वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय ओल्ड फ्रेंड्स। आप लोग सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। यहाँ पे हम आए हुए हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस। इंडियन कॉफ़ी हाउस बहुत पुराना एक चेन्स ऑफ होटल्स है, रेस्टोरेंट है। और ये वाला जो होटल है जहाँ हम आए हुए हैं, इसका जो ब्रांच है ये सबसे पहले खुला था। तो आप समझ जाओगे अगर गूगल करोगे कि हम कहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। ये छोले भटूरे बहुत यमी थे। नॉर्मली जो उनका ट्रेडिशनल डिश था, जो सिग्नेचर डिश है डोसा इडली, वो नहीं खाया। वहाँ से खा के फिर हम लोग उसके बाजू में ही एक बहुत सुंदर स्टेशनरी की शॉप खुली है, वहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी स्टेशनरी रिलेटेड। और मुझे कुछ चीज़ों का बड़ा फैसिनेशन है, उनमें से स्टेशनरी है, स्टील की दुकान है और सब्ज़ी भाजी की दुकान है। तो मैं तो अपना फेवरेट काम करने आई थी। अब आई हूँ तो कुछ ख़रीदूँगी ज़रूर। तो कुछ गिफ्ट्स लिए हैं मैंने अपने, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पहचान के, उनके लिए, और कुछ अपने लिए भी ख़रीद लिया है। कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे बड़ा मज़ा आया। तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा जो बताना कमेंट करके कि आप लोग को कौन सी चीज़ फैसिनेट करती है शॉपिंग में। ऑफ कोर्स कपड़े तो होते ही होंगे, पर हाँ, मुझे कपड़ों की दुकानों से ज़्यादा मुझे स्टेशनरी बहुत अच्छा लगता है। अगर आई गिवन अ चांस आई विल चूज़ स्टेशनरी शॉपिंग। और ये देखो, ये कितनी सुंदर सुंदर स्टोरी बुक्स है, कॉमिक बुक्स है, और ये पढ़ाई की भी बुक्स रखी हुई है यहाँ पे जो मैं देख रही थी। हाँ, तो बस ये सारी बुक्स तो बहुत लेजेंडरी बुक्स है ही। आप में से बहुतों को पता होगी, और जिनको नहीं पता है तो आप पता करो जाके। और जिनको पता है तो आपको मालूम है कि कितना अच्छा लगता था अमर चित्र कथा पढ़ना, बिल्लू, पिंकी, प्राण की कॉमिक्स पढ़ना, हम लोग मोटू पतलू, ये सब। तो सारी बुक्स का यहाँ पे कलेक्शन मिल गया था हम लोगों को। पर हमने बुक्स नहीं ख़रीदा क्योंकि अभी बुक्स मतलब कुछ था कि क्यों नहीं ख़रीदा पता नहीं, पर नहीं ख़रीदा। तो स्टेशनरी वगैरह लेके हम जब बाहर निकले तो देखा बारिश का फुल मौसम बन चुका था, मानसून। और फिर कुछ नहीं, रेनकोट एज़ यूजुअल लाए नहीं थे, छाता लाए नहीं थे, तो थोड़े बहुत भीग गए थे। ये वीडियो जो अब देख रहे हो, ये शाम का वीडियो है जब हम लोग वॉक करते हैं। तो यहाँ पे वॉकिंग हो रही है क्योंकि रेनी सीज़न है, तो फ्रीक्वेंटली एवरीडे वॉक तो नहीं हो पाती है, कभी कभी हो पाती है। तो आज वो दिन है जब मतलब शाम है, मतलब जब वॉक कर रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि कितनी हरियाली है आसपास। ये देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा है। और वॉक करते करते काफ़ी दूर ही हम लोग निकल आते हैं, क्योंकि वॉक करने का मज़ा ही कुछ और होता है जब इतना अच्छा मौसम होता है। हाँ, जब बाजू से गाड़ियाँ निकलती है और वाटर क्लॉगिंग होती है, और जब कार स्प्लैश करती है वाटर, तब फिर कपड़े और शूज़ सब गंदे हो जाते हैं। खैर, हर सीज़न का अपना एक ड्रॉबैक होता है और अपना एक प्रोज भी होता है। तो मज़ा तो आ रहा था, गर्मी तो चली गई है। एक बात और बताऊँ, मैं तो वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये वॉइस ओवर मैं लगभग 1 महीने के बाद दे रही हूँ। 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर अभी भी बारिश का मौसम है, तो मैं खुद ही देख रही हूँ इस वीडियो को, तो मुझे अच्छा लग रहा था। कितना अच्छा मौसम था, वॉक कर रहे थे। अभी कुछ दिनों से वॉकिंग वैसी वाली हो नहीं रही है, बंद सी पड़ी हुई है। तो सोच रहे हैं फिर से वॉक करेंगे, और फिर से वॉक का व्लॉग बना के आपको ताज़ा ताज़ा दिखाएंगे, ताज़ा ताज़ा वीडियो। ये थोड़ा बासी हो रहा है वीडियो, पर हाँ, शूटेड है वीडियोस, तो फिर आप देख ही लो। और आप लोग वॉक करते हो कि नहीं बताना कमेंट करके। गाइस कमेंट किया करो, पता नहीं क्यों व्लॉग देख के चले जाते हो, कमेंट नहीं करते हो। और एक चीज़ और बताऊं कि जो हमारा एरिया है ना, वहाँ पे वाटर क्लॉगिंग इतना नहीं है। हालांकि अभी हर जगह इंडिया से खबर आ रही है कि वाटर क्लॉगिंग है, हमारे यहाँ में इतना नहीं है। ये देखो मेरे गार्डन में कितने अच्छे अपराजिता के फूल खिले हैं। ये उसका टब है, और बढ़िया लग रहा है ना देख के। तो पिछले साल ज़्यादा खिल रहे थे फूल, इस बार पता नहीं क्यों, शायद मैंने इनकी केयर नहीं की है ज़्यादा। क्योंकि गर्मियाँ इतनी तेज़ थी ना, तो प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है, और उस टाइम केयर भी नहीं कर पा रहे थे। बाहर इतनी गर्मी थी कि 2 मिनट ठहरा नहीं जा रहा था। अब रेनी सीज़न आ तो गया है, तो कुछ कुछ फूल तो खिल रहे हैं, पर पिछले साल जैसे बिल्कुल नहीं खिले। और जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो अभी भी काफ़ी फूल खिले हुए हैं। और ये देखो, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, गुड़हल का फूल है, तो इसके फ्लावर खिलेंगे, उसका भी वीडियो मैं दिखाऊंगी।
क्योंकि ये लगातार वाली शूटिंग तो है नहीं। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत गार्डन का ओवरव्यू आप देख लो। ये वाला जो प्लांट है ना, ये किसी ने हमारा प्लांट डिस्ट्रॉय कर दिया है इस शूटिंग के बाद। तो मैं बाद में दिखाऊंगी। ये देखो, ये ग्रॉसरी का सामान आ रखा है। तो ये पूरी ग्रॉसरी तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें आ रखी है, तो इनको जमाऊंगी। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई ब्लॉगिंग का मतलब ही तो ये होता है ना कि अपनी सारी चीज़ों को बताना, लिख लेना, वीडियो लॉग कर लेना। तो मैं लॉग कर रही हूँ, लॉग कर रही हूँ। तो बस ये देख लो, कारपेट में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब इनको जमाना भी एक काम है, तो मैं करूँगी। और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब ये देख के ऐसा ओवरवेलमिंग फील हो रहा था ना, बाप रे। तो आप लोगों में से बहुतों को भी लगता होगा कि ये जमाना बहुत झंझट का काम है। हाँ, तो ये नेक्स्ट डे का है जो मैंने कली दिखाई थी ना, उसके नीचे एक और कली थी। तो ये दोनों फूल आ चुके हैं। तो वो जो कलर है कली का वो नहीं आता, ये कुछ पीचिस कलर है। तो कितना सुंदर लग रहा नहीं। और एक मेड है हमारे यहाँ, आती है, मेरे घर में तो नहीं आती। ये देखो राजरंगा, वो क्या करती है, सावन सोमवार के कारण ना वो फूल चुरा लेती है। और ऐसा खींचा उसने ये पेड़, वो वाला गुड़हल का, वो पेड़ पूरा जड़ से ही उखाड़ आया। अब मैंने उसको बोला तो मानने को राजी नहीं थी, पर वो ही अकेली आती है उस टाइम। तो खैर, फूल ले ले कोई टेंशन नहीं, पर पेड़ को नुकसान क्यों पहुंचाना। जैसे तैसे पेड़ को मैंने अच्छे से लगाया, और फिर मैं कहीं बाहर चली गई थी। तो मैं लगभग 10 दिन के बाद आई तो देखा तो पेड़ को फिर उसने नुकसान पहुंचा दिया है। उसके अलावा कोई करेगा नहीं। फिर मैंने पेड़ को ठीक ठाक किया है, और ये देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है ना। इसी वीडियो शूट के बाद पेड़ मेरा किसी ने काट दिया। किसी ने काट दिया मतलब मुझे पता है किसने काटा, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, पर बिना मेरे कंसर्न के काट दिया। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बाद में।